हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की यात्रा हम लोग चित्रकूट धाम के लिए कर रहे हैं। आप लोगों ने मेरे शॉर्ट्स वीडियो देखे होंगे जिसमें मैंने चित्रकूट धाम के बारे में आप लोगों को कुछ जानकारी दी है। आज मैं इसका फुल रिव्यू वीडियो बना रहा हूं, तो आप लोग मेरे साथ मेरे वीडियो पर बने रहे। बोले जय श्री राम। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, जब आप लोग चित्रकूट धाम आएंगे आप लोगों को अलग अलग जगहों से बड़े ही सुविधाजनक यहाँ के लिए परिवहन मिल जाएगा, जिसके से आपको यहाँ पर आने और जाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो मैं अभी आपको बाय रोड दिखा रहा हूँ। मैं स्टेशन में भी जाके आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर आप लोग कैसे आ सकते हैं और यहाँ पर आपको आने में कितनी सुविधा हो सकती है। तो आप लोग सामने देख रहे होंगे, ये विंध्याचल पर्वतों की श्रृंखला है, जिसमें से एक पर्वत को जो आप सामने देख रहे हैं इसको कामदगिरी पर्वत कहते हैं। इसी पर्वत पर श्री राम जी ने अपने वनवास के 14 सालों में से 11.5 साल इन्हीं पर्वतों पर अपना गुजारा और यहीं श्री राम रुके थे। तो चलिए आप लोग सफ़र में हमारे साथ जुड़े रहिए। आगे का सफ़र हम आपको दिखाते हैं और आगे की जानकारी मैं आपको आगे के वीडियो में देता रहूँगा। आप लोग कृपया मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिए और ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए। आप लोग मेरे वीडियो पर जितना ज़्यादा कमेंट करेंगे मैं आप लोगों के लिए उतनी बढ़िया वीडियोस धार्मिक लेके आऊँगा। तो आप लोग मेरे साथ वीडियो पर अंत तक जुड़े रहिए। तो दोस्तों अभी मैं आप लोगों को चित्रकूट धाम के रेलवे स्टेशन में ले जाता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है चित्रकूट धाम करवी का रेलवे स्टेशन। जैसे ही आप स्टेशन से बाहर निकलते हैं आपको लोगों को ऑटो मिल जाएंगे, जिससे आप 15 से 20 रुपए देके रामघाट आराम से पहुंच सकते हैं। चित्रकूट के घाट पर लगी भक्तन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। प्रभु श्री राम ने बालक रूप में आकर यहाँ तुलसीदास जी का तिलक किया था। रामघाट के किनारे वर्णकुटी नाम के आश्रम से आज्ञा लेकर प्रभु श्री राम ने अपने 11.5 साल का वनवास का समय यहीं व्यतीत किया था। रामघाट के नजदीक ही आपको मत गजेंद्रनाथ नाम का मंदिर मिलेगा, जो कि शिव जी का मंदिर है। और इस मंदिर की मान्यता है कि आपको बिना यहाँ के दर्शन किए मंदिर और यहाँ चित्रकूट धाम की यात्रा अधूरी है, क्योंकि 11.5 साल बिताने के बाद उन्होंने यही शिवलिंग की स्थापना की थी। और दर्शन के बाद हनुमान धारा के आप लोग दर्शन कर सकते हैं। आइए हम लोग आप लोग को हनुमान धारा की तरफ ले चलते हैं। यहाँ आपको 600 सीढ़ियाँ चढ़कर आना पड़ता है, तब जाके आपको दर्शन। और यहाँ आप रोपवे से भी आ सकते हैं। यहाँ रोपवे का किराया 150 रुपये है, जिससे आप आने जाने का 150 रुपया लगता है। और जैसे ही आप लोग रोपवे से नीचे उतरते हैं आपको कुछ सीढ़ियाँ ऊपर चढ़कर, मान्यता यह है कि जब लंका दहन के बाद हनुमान जी अपनी पूंछ की अग्नि को शांत करने के लिए इसी जगह पर आए थे, तो प्रभु श्री राम जी ने तीर चला के माँ सरस्वती जी को यहाँ प्रकट किया था, और जिससे हनुमान जी की पूंछ की अग्नि को शांत किया गया। इस मंदिर के गर्भगृह में जो आप देख रहे हैं, सरस्वती की धारा जो निकल रही है, ये धारा यहाँ से निकलकर आप लोग देखेंगे आगे नीचे कुंड में इकट्ठा होती है। इसी कुंड में इकट्ठा होने के बाद ये धारा कहाँ चली जाती है किसी को नहीं पता। यहाँ काफ़ी वैज्ञानिक आके इसकी खोज कर चुके हैं, लेकिन यहाँ किसी को कोई पता नहीं चल पाया। जैसे ही आप लोग यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ेंगे, आपको ऊपर चढ़कर यहाँ आपको सीता रसोई मिलेगी, जहाँ माँ सीता ने रसोई पकाई थी और यहीं 5 ऋषियों को कंदमूल पकाकर खिलाया था।
यहाँ पर आज भी आप लोगों को वो रसोई देखने के लिए मिल जाएगी जहाँ पर माँ सीता ने रसोई पकाई थी। और रामघाट से 3 किलोमीटर की दूरी पर आप लोगों को जानकी कुंड स्थित है, वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर प्रभु श्री राम जी ने अपने वनवास काल में भाई लक्ष्मण माँ सीता के साथ कामदगिरी पर्वत पर रहते थे। इसी श्रृंखला में माता सीता मंदाकिनी के छोर पर इसी कुंड पर रोजाना स्नान करती थी और माता सीता के आपको चरणों के निशान भी यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे। क्योंकि माँ सीता राजा जनक की पुत्री थी, इसलिए उनको जानकी भी कहा जाता। शाम होते होते यहाँ से भक्तजन वापस अपने रामघाट पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि शाम के समय माँ मंदाकिनी की आरती होती है, जिसको देखने के लिए और यहाँ पर नौका विहार करने के लिए लोग पहुंचते हैं और यहाँ पर अपनी बारी का इंतजार करते हैं। इस भव्य और दिव्य आरती को देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ यहाँ इकट्ठा होती है और इस आरती में सम्मिलित होने के लिए लोग काफी इंतजार करते हैं। और जैसे कि आपने बनारस की आरती देखी होगी, उसी प्रकार उसी की तर्ज पर यहाँ मंदाकिनी के घाट पर भी बहुत ही सुंदर और दिव्य आरती की जाती है, जिस पल को हर आदमी अपने जीवन के में कैद करना चाहता है। आरती समाप्त करने के बाद जैसे ही आप लोग बाहर आते हैं, आपको 100 रुपए से लेकर 150 रुपए में बढ़िया ही एकदम स्वादिष्ट और शाकाहारी भोजन मिल जाता है, जिसका आप भरपूर आनंद उठा सकते हैं। और दोस्तों, हम लोगों ने दूसरे दिन की शुरुआत यहाँ से आरोग्य धाम घाट पर जाकर स्नान किया। और आरोग्य धाम घाट की ये मान्यता है कि ये मंदाकिनी की जो जल आ रहा है, ये ऊपर पहाड़ों से आता हुआ नीचे आता है, जो कि पहाड़ों में अलग अलग तरह की औषधियों से टकराकर जो जल नीचे आता है, तो ये औषधियों का भंडार है। यहाँ नहाने से आदमियों के शरीर स्वस्थ रहता है, इसलिए जो भी यहाँ भक्तजन आते हैं वो यहाँ जरूर स्नान करके बाद में मंदिर में दर्शन करने हेतु जाते हैं। और जैसे कि आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर स्फटिक की शिला जो आपको दिखाई दे रही है, यहाँ की मान्यता है कि प्रभु श्री राम ने फूलों की माला के बनाकर माँ सीता का श्रृंगार किया था। माँ सीता इससे प्रसन्न हुई थी। उसी समय इंद्र जी के बेटे जयन ने कौवे का रूप धारण करके माँ सीता को चोंच मार दी थी। इससे नाराज होकर प्रभु श्री राम ने बाण चलाया है और तीनों इंद्र जी के बेटे तीनों लोक में घूमे और श्री राम जी से बाद में क्षमा मांगी, तो श्री राम जी ने माफ कर दिया। सती अनुसुईया जी का मंदिर है। यहाँ माता सीता को माता अनुसुईया ने पत्नी धर्म के बारे में जानकारी दी थी। और अभी हम लोग आगे आपको ले चलते हैं कामदगिरी कामतानाथ मंदिर में। वहाँ आपको कामतानाथ जी के दर्शन करवाएंगे, तो आप लोग वीडियो में जुड़े रहें। कामदगिरी में दर्शन करने के बाद आप लोग यहाँ से परिक्रमा मार्ग में जाकर यहाँ परिक्रमा की जाती है। यहाँ की मान्यता ये है कि प्रभु श्री राम कामतानाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद यहाँ कामदगिरी पर्वत पर परिक्रमा करते थे और यहीं पर रहते थे। कामदगिरी पर्वत की यह मान्यता है कि प्रभु श्री राम जब यहाँ से जाने लगे तो अपना स्वरूप इसी पर्वत पर छोड़ दिया था। और इसकी मान्यता यह भी है कि इसी पर्वत पर भरत मिलाप भी हुआ था। तो अब जब आप परिक्रमा मार्ग पर जाएंगे तो इसी मार्ग पर आगे चलते हुए आप लोगों को भरत मंदिर मिलेगा। यहाँ पर प्रभु श्री राम और भरत जी का मिलाप हुआ था। जैसा कि आप आगे देख रहे हैं, ये मंदिर में राम भरत जी का मिलाप हुआ था, जहाँ पर भरत जी ने प्रभु श्री राम से प्रार्थना की थी कि आप अपने राज्य में वापस चलें और अपने राज्य में राज्य करें। और इसी जगह पर आपको राम जी और भरत जी दोनों के पद चिन्ह को देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर एमपी टूरिज्म के हम लोग मंदाकिनी होटल में रुके थे। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 100 रुपये में डोरमेट्री आपको बड़ी ही आसानी से मिल जाएगी। यहाँ आप लोग अपने लिए अलग रूम भी
ले सकते हैं। यहाँ रूम 100 रुपये से लेके 1500 रुपये तक के आप लोगों को बड़ी आसानी से मिल जाएंगे और काफ़ी ही सुविधाजनक यहाँ आप लोगों को होटल मिल जाएंगे। अब हम आपको गणेश बाग के दर्शन कराएंगे। यहाँ पर यहाँ की मान्यता है कि इसको पेशवा राजा विनायक राव पेशवा द्वारा 18वीं सदी में बनाया गया था। इसे मिनी खजुराहो भी कहा जाता है। यहाँ पुराने ज़माने का आपको आगे कुआं भी देखने के लिए मिलेगा और जिस कुएं को देखकर आप लोग एकदम दंग रह जाएंगे, इतना गहरा कुआं, अभी भी इस कुएं में पानी है। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो आगे आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो पर कमेंट और लाइक ज़रूर करिएगा और जानकारी कैसी लगी इसका आप ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।